बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस्ड असिस्मेंट एसबीए 2025 फाइनल टर्म, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। आप लोगों का साइंस का पेपर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है ये 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आप लोगों के पास जो है 48 मार्क्स जो हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के होंगे और 52 मार्क्स जो हैं सब्जेक्टिव पार्ट के होंगे। तो इस तरह से कुल मिला के जो है आप लोगों के पास 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाएगा और इसको अटेम्प्ट करने का जो टाइम होगा वो 3 घंटे होंगे। डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो के अंदर जो है उर्दू मीडियम पेपर भी शामिल किया गया है। सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द रूट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांसपिरेशन रेट्स आर लाइकली टू बी हायर ऑन डैश डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अ हॉट एंड विंडी डे। क्वेश्चन नंबर 5, which part of the circulatory system is responsible for carrying oxygenated blood to the body। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following processes help us carry oxygen in our body। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, respiration। Question number 7, the heart is surrounded by a thin transparent double layered membrane called a dash। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 8, which blood vessels have thinner walls and lower blood pressure। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, veins। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायरस कैपिस्ट इज मेड अप ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ थाइमस इन द इम्यून सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवरिंग कट्स एंड वुंड्स विद अ बैंडेज हेल्प अस टू डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, prevent infections। Question number 13, in the given image the labeled part X represents। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इलेक्ट्रॉन। Question number 14, the maximum number of electrons in a shell is calculated dash। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 2n²। Question number 15, which physical property of the material is used to obtain petroleum products। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16, टर्निशिंग इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 17, द केमिकल बॉन्ड शोन इन द इमेज इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 18, in sodium has a valency of +1 and chlorine has a valency of -1। What is the chemical formula of sodium chloride। तो इसका जो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा NaCl है, जिसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 19, if you dissolve 1 gram of sugar in 500 cubic centimeter of water how would you classify the solution। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, dilute। Question number 20, a solution that has a lower amount of the solute compared to the solvent is called। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, dilute solution। क्वेश्चन नंबर 21 है, an example of contact force is dash। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मैकेनिकल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, if you dropped a ball from a roof which of the following forces causes it to fall to the ground। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 23, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स एंड टर्फ्स इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वेव लेंथ। Question number 24. Longitudinal waves
differ from transverse waves because the movement of particles is dash to the direction of the wave motion। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 25, द पिच ऑफ द साउंड प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड देन इट्स थर्मल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन इन सब्सटेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है वुड। क्वेश्चन नंबर 29 है द मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम विच आइटम टू प्रिजर्व इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है पिकल्स। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डैश ऑफ प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है रूट्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है ग्रेविटी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी डेज डज अर्थ टेक टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 365 डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर। अब बात कर लेते हैं उर्दू मीडियम के पेपर्स की। जी तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, क्या आप लोग तैयार हैं? सब्जेक्ट है साइंस का 7वीं क्लास के स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म का पेपर आप लोगों का आ चुका है। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स, तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा अव्वल है मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस के दौरान मंदरजा जैल में से कौन सी गैस पैदा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है ऑक्सीजन। सवाल नंबर 2 है जड़ की हिफाजती तह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है एपिडर्मिस। सवाल नंबर 3, पौधों में खुराक की नकलो हमल कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है ट्रांसलोकेशन। सवाल नंबर 4, ट्रांसपायरेशन की शरह डैश दिन पर ज़्यादा होने का इम्कान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है गर्म और तेज़ हवा वाले। सवाल नंबर 5, सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन वाले खून को जिस्म तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है आर्टरीज। सवाल नंबर 6, मंदरजा झैल में से कौन सा अमल हमें अपने जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है रेस्पायरेशन। सवाल नंबर 7, दिल एक पतली शफाफ 2 परतों वाली झिल्ली से घिरा हुआ है जिसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम। सवाल नंबर 8, कौन सी खून की विसल्स की दीवारें पतली होती हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है वेन्स। सवाल नंबर 9, वायरस कैपेसिड किसका बना हुआ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है प्रोटीन। सवाल नंबर 10, इम्यून सिस्टम में थाइमस का मखसूस किरदार क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है टी लिम्फोसाइट्स की नशोनुमा करता है। सवाल नंबर 11, फल और सब्जियां खाने से पहले धोना क्यों ज़रूरी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है इन्फेक्शन से बचाव के लिए। सवाल नंबर 12, ज़ख्मों पर पट्टी करने से मदद मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है इन्फेक्शन से बचाव में। सवाल नंबर 13, दी गई तस्वीर में लेबल शुदा हिस्सा एक्स जाहिर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन। सवाल नंबर 14, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का हिसाब किस फार्मूला की मदद से लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 2n²। क्वेश्चन नंबर 15 है मटेरियल की कौन सी तबई खसूसियत का इस्तेमाल करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हासिल किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है बॉइलिंग पॉइंट। सवाल नंबर 16, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स की मंदरजा झैल में से किसके साथ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में टॉर्निशिंग होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है ऑक्सीजन। सवाल नंबर 17,
तस्वीर में कौन सा केमिकल बॉन्ड दिखाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सवाल नंबर 18, अगर सोडियम Na की वैलेंसी +1 और क्लोरीन Cl की वैलेंसी -1 हो तो सोडियम क्लोराइड का कीमियाई फार्मूला क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, NaCl। सवाल नंबर 19, अगर आप 1 ग्राम चीनी को 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में हल करें तो बनने वाला सॉल्यूशन कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, डाइल्यूट। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट के मुकाबले में कम हो डैश कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सवाल नंबर 21, मदरजा झैल में से कॉन्टैक्ट फोर्स की मिसाल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मैकेनिकल फोर्स। सवाल नंबर 22, अगर आप एक गेंद को छत से नीचे गिराते हैं तो मदरजा झैल में से किस फोर्स की वजह से ये ज़मीन पर गिरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ग्रेविटी। सवाल नंबर 23, दो मतवातर क्रस्ट और ट्रफ्स के दरमियान फासले को कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वेव लेंथ। सवाल नंबर 24, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि पार्टिकल्स की हरकत वेव की हरकत की सिमत के डैश होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मतवाजी। सवाल नंबर 25, आवाज़ की पिच का इन्हसार बुनियादी तौर पर डैश पर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, फ्रीक्वेंसी। सवाल नंबर 26, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसकी थर्मल एनर्जी डैश होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बढ़ती है। सवाल नंबर 27, मादे में फैलाव की हद किस चीज़ पर मुनहसिर होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दर्जा हरारत में तब्दीली। सवाल नंबर 28, मंदरजा झैल में से कौन सा मटेरियल हरारत का नाकिस कंडक्टर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, लकड़ी। सवाल नंबर 29, किस शय को महफूज करने के लिए इसमें नमी को ख़त्म किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, अचार। सवाल नंबर 30, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी बराह रास्त पौधों की डैश तक पहुंचाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जड़ों तक पहुंचाया जाता है। सवाल नंबर 31, चांद को ज़मीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में रखने वाली फोर्स डैश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ग्रेविटी। सवाल नंबर 32, ज़मीन को सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 365 दिन। तो डियर स्टूडेंट, ये था उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिस्सा मारूज़ी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुकम्मल हल कर लिया है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं। हिस्सा इंशाइया है, सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं कि पौधों के फ़िज़ाई हिस्सों से पानी के इखराज को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोइम इन प्लांट्स। पौधों में जाइलम और फ्लोइम के किरदार की वजाहत करें। तो इसका आंसर नोट कर लें, वाटर एंड मिनरल्स डिफ्यूज फ्राम सॉइल टू रूट्स एंड आर कंडक्टेड टूवर्ड्स लीव्स थ्रू स्टेम बाय जाइलम एंड द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोइम। क्या कहते हैं कि पानी और मिनरल्स मट्टी से जड़ों तक डिफ्यूज़ होते हैं और जाइलम तन्ने के ज़रिए पत्तों की तरफ ले जाते हैं और पत्तों में तैयार करदा खुराक फ्लोइम के ज़रिए पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। तीसरा जुज़ है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की अहमियत बयान करें। तो इसका आंसर नोट कर लें, नंबर 1, कूल द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड द सराउंडिंग एज वेल। नंबर 2, allow the movement of minerals from soil to different parts of plants. Number 3, helps in growth and development. Number 4, controls the temperature of the plants. ट्रांसपायरेशन की अहमियत बयान करें। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, पत्तों की सतह
और इर्द गिर्द को भी ठंडा करता है। नंबर 2, मट्टी से पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में मिनरल्स की नकलो हरकत करवाता है। नंबर 3, नशोनुमा और बेहतरी में मदद करता है। नंबर 4, पौधों के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की तारीफ करें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ईच ऑफ विच इज़ कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक इंजाइम। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें रिएक्शन की एक सीरीज़ के दौरान खुराक से तवानाई खारिज होती है, जिसमें से हर एक को मखसूस इंजाइम्स के ज़रिए कैटलाइज किया जाता है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की अक़साम की वजाहत करें। तो इसका आंसर नोट कर लें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। Aerobic respiration, the respiration process during which food is broken down to release energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Anaerobic respiration, the breakdown of food substances in the absence of the oxygen is called anaerobic respiration. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स क्वेश्चन है रेस्पायरेशन की अक़साम की वजाहत करें। तो इसका जवाब नोट कर लें। रेस्पायरेशन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 एरोबिक रेस्पायरेशन, सांस लेने का अमल जिसके दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में तवानाई के इखराज के लिए खुराक का टूटना है, इसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में खुराक के मादे के टूटने को एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का लास्ट पार्ट है राइट ओनली 2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन और सांस लेने के अमल में कोई से 2 फ़र्क लिखें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। ब्रीथिंग, इट टेक्स प्लेस इन द एलोलाई ऑफ द लंग्स। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग एक्टिविटी, do not produce energy, occurs in the lungs. Respiration, it takes place in the mitochondria of the cells. Enzymes are involved in all the reactions of respiration. Releases energy in the form of ATP. Takes place in the cells of the body. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स सवाल है रेस्पायरेशन और सांस लेने के अमल में कोई से 2 फ़र्क लिखें। तो इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1 सांस लेने का अमल, ये फेफड़ों के एलोलाई में होता है। एंजाइम्स सांस लेने की सरगर्मी में शामिल नहीं हैं। नंबर 3 एनर्जी पैदा नहीं करते। नंबर 4 फेफड़ों में होता है। रेस्पायरेशन ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंजाइम्स सांस के तमाम रद्द-ए-अमल में शामिल हैं। एटीपी की शक्ल में एनर्जी खारिज करता है, जिस्म के सेल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 फर्स्ट पार्ट है हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ द प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में कैसे तरतीब दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। Elements kept in columns, groups have the same number of the electrons in their outermost shell. They have similar properties. In the rows, periods from left to right, elements are arranged in an order of increasing atomic numbers. क्या कहते हैं प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में कैसे तरतीब दिया जाता है। तो इसका आंसर नोट कर लें। कॉलम्स यानी ग्रुप्स में रखे गए एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, इनकी खसूसियात एक जैसी होती हैं। कतारों पीरियड्स में बाएं से दाएं एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर्स के बढ़ने के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स इन द फर्स्ट 5 पीरियड्स। पहले 5 पीरियड में एटॉमिक नंबर्स की रेंज लिखें। पीरियड नंबर 1 है तो इसमें जो एटॉमिक नंबर की रेंज है 1 से लेकर 2 तक है। पीरियड नंबर 2 में 3 से लेकर 10 तक है। पीरियड नंबर 3 में जो है 11 से लेकर 18 तक है। पीरियड नंबर 4 में 19 से लेकर 36 तक है और पीरियड नंबर 5 में जो है 37 से लेकर 54 तक है। क्वेश्चन नंबर 35 का लास्ट पार्ट है राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम एंड एन शेल्स। के एल एम और एन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखें। तो डियर स्टूडेंट
के शेल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 8 है, एम के अंदर जो है 18 होते हैं और एन शेल के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 32 होती है, 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट है, राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कोई से 3 असरात तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। मेक द थिंग्स मूव एट रेस्ट, नंबर 2 स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, नंबर 3 चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर 1 रेस्ट से अशिया को हरकत में लाती है, नंबर 2 हरकत करते हुए अजसाम को रेस्ट में लाना, नंबर 3 अजसाम की शक्ल तब्दील करना। सेकंड पार्ट है, अ मोटर कार कवर्स 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स इफ़ द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म फाइंड इट्स वैल्यू। एक कार 200 मीटर का फासला 10 सेकंड में तय करती है, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है, जिसको जो है आप लोग एस से जाहिर करते हैं, एस इज इक्वल टू 200 मीटर। उसके बाद आप लोगों ने टाइम लिखना है, जिसको आप लोग जो है टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल टाइम कितने है, 10 सेकेंड है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, आप लोगों ने जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वी लिखेंगे, वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू जो है s ओवर टी होता है। s का मतलब क्या है, कुल फासला, टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय टी, टी फॉर क्या है, टाइम है। अब आप लोगों ने क्या करना है, s की जगह आप लोगों ने जो है s की वैल्यू पुट कर देनी है और t की जगह जो है आप लोगों ने t की वैल्यू पुट कर देनी है। s चूँकि किसके इक्वल है, 200 के, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 200 लिख दिया। और उसके बाद टाइम जो है आप लोगों के पास टोटल कितना है, 10 है, तो आप लोगों ने जो यहाँ पे 10 पुट कर देना है। उसके बाद आप लोग डियर स्टूडेंट 200 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 20। अब m ऊपर है तो m आप लोगों ने सेम एज इट लिख देना है। उसके बाद बटे में जो है तकसीम में आप लोगों के पास सेकंड है, आप लोगों ने जो है s-1 कर देना है। अब ये कैसे आप लोग स्टडी करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 का लास्ट पार्ट है, डिफाइन फ्रैक्शनल फोर्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर लें। अ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं, 2 अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स, ब्रेकिंग अ बाईसाइकिल, नंबर 2 वॉकिंग ऑन द रोड, साइकिल को ब्रेक लगाना। इसकी दूसरी एग्जांपल है ज़मीन पर चलना। क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ मून्स अराउंड द अर्थ। ज़मीन के गिर्द चांद की गर्दिश के लिए किस किस्म की फोर्स जिम्मेदार है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चांद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट है, व्हाई डू कॉन्स्टिलेशन अपीयर ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। क्या कहते हैं, साल के कुछ हिस्सों में कॉन्स्टिलेशन क्यों जाहिर होती हैं। डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। At night we see countless numbers of stars in the sky. Some groups of stars look forming a pattern or shape. This specific pattern of stars is known as constellation. The constellation helpful in mapping the sky. Earth's revolution around the sun cause the constellation during certain part of the year. It is easy to recognize a star by constellation. Ursa Major, Galileo and Orion are some famous constellations. क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी साल के कुछ हिस्सों में कॉन्स्टिलेशन क्यों जाहिर होती हैं। रात के वक्त हम आसमान पर बेशुमार सितारे देखते हैं। सितारों के कुछ ग्रुप्स पैटर्न या शक्ल बनाते नजर आते हैं। सितारों की ये मखसूस तरतीब कॉन्स्टिलेशन बनाती है। कॉन्स्टिलेशन आसमान की नक्शा साजी में मदद देती है। सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश साल के मखसूस हिस्से में कॉन्स्टिलेशंस का सबब बनती है। कॉन्स्टिलेशन के हिसाब से सितारे को पहचानना आसान है। ओर्सा मेजर, ग्रिलियो और ओरियन कुछ मशहूर कॉन्स्टिलेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का लास्ट पार्ट है, What causes the change in seasons on Earth? ज़मीन पर मौसमों में तब्दीली की क्या वजह है। The Earth's axis of rotation is tilted at certain angles with respect to its plane of rotation around the sun. Due to this axial tilt, different regions of the Earth changes
their distance from the sun during the revolution around the sun. This causes the change in seasons on the earth. Pakistan lies in the northern hemisphere of the earth. ज़मीन पर मौसमों में तब्दीली की क्या वजह है? तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। ज़मीन की गर्दिश का महवर सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले प्लेन के हवाले से मखसूस ज़ावियों पर झुका हुआ है। इस महवरी झुकाव की वजह से ज़मीन के मुख्तलिफ इलाके सूरज के गर्दिश के दौरान अपना फासला तब्दील करती हैं। ये ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली का सबब बनता है। पाकिस्तान ज़मीन के शुमाली निस्फ कुर्रा में वाक़ई है। तो डियर स्टूडेंट ये था आप लोगों का साइंस का पेपर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है मुकम्मल कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।